Radhe Radhe everyone, I am Bhavna Goyal and welcome back to your channel. So this video is आप लोगों ने मैसेज टेलीग्राम पे भी कहा था कुछ लोगों ने एंड यूट्यूब पे भी कहा था कमेंट बॉक्स में कि लास्ट ईयर आपके जो मेंस नहीं हुए उससे रिलेटेड आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखो लास्ट ईयर मेरे सारे प्रीलिम्स क्लियर हुए थे एंड मेंस कुछ मार्जिन से रह गया था। मार्जिन ज़्यादा भी नहीं था, कम भी नहीं था, ठीक ठीक था, वो बोल सकते हो। देखो वो मेरी कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स के कारण मेरा एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुए। तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो आप ना करें इसलिए। सो देखो सबसे पहले जब एग्ज़ाम नहीं होता था उसके पहले 5 महीने जो रहते थे उसमें तो मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत मतलब अच्छे से तैयारी करी, सब अच्छा चल रहा था। बट जैसे ही प्री शुरू हुए, देन मेंस शुरू हुए, उसके बाद से मेरा मैनेजमेंट जो था वो सब बिगड़ चुका था। सबसे पहली गलती मेरी यही हुई कि मैं जो बैलेंस होता था सब्जेक्ट्स के बीच में वो नहीं कर पाई थी। जैसे मान लो अगर प्री आया तो मैंने 5-7 दिन पहले करंट अफेयर छूट गया, फिर प्री ख़त्म हुआ, फिर मेंस आ जाता था किसी का, फिर किसी का प्री आ जाता था। ऐसे में बैलेंस नहीं कर पाई थी, तो वो बहुत गलत था। वो आप बैलेंस करके चलोगे तो ही आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे, वो बहुत ज़रूरी है बैलेंस करना। तो उस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद अपना टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना, सारे सब्जेक्ट को रखना है। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम के टाइम पे सिर्फ सीए और इंग्लिश इंग्लिश ही पढ़ना है, नहीं। क्वांट और रीजनिंग की जो स्पीड है बहुत बिगड़ जाएगी, वरना मेरे साथ यही हुआ था। मैंने एग्ज़ाम टाइम पे जो जैसे मेंस के 5 दिन पहले 7 दिन पहले सिर्फ सी और इंग्लिश इंग्लिश ही पढ़े जा रही हूँ, क्वांट और रीजनिंग छूट गया तो उससे क्वांट और रीजनिंग की जो स्पीड थी वो बहुत कम हो गई थी। उसके बाद थर्ड अगर मैं बात करूँ तो ओवर थिंकिंग। जैसे मैंने मान लो मेरे देखो सारे प्री क्लियर हुए तो मेंस अपन दे के आते थे, हमको ये लगता ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, फिर हम पढ़ नहीं पाते। उसमें ओवर थिंकिंग करते रहना वो मेरा बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ लाइफ में। मैं तो लाइफ का ही बोलूँगी, लेकिन पता है ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं मिलता है। बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माई लाइफ है ओवर थिंक करना। बट कुछ नहीं मिलता ओवर थिंक करने से। भाई मत किया करो, भाड़ में जाने दो दुनिया को। दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और आपके लिए कुछ नहीं कर सकती, कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं। एंड फोर्थ, कीपिंग मेंस मूव, मतलब मेंस का मूक फियर के कारण मैंने जैसे नहीं, एक में नहीं आया तो मैंने मूक ही नहीं दिए। किसी ने यूट्यूब पे बोल दिया कि मेंस के मूक बहुत टफ़ है, इतना टफ़ तो पेपर भी नहीं आता है, तो मैंने मेंस के मूक नहीं दिए। मतलब वो मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी जो मैंने छोड़ा। स्पीकिंग मेंस मूक इज़ नॉट एन ऑप्शन। आप मेंस के मूक अभी से देना शुरू कर दो। अगर आप पिछले साल कुछ प्री क्लियर हुए और आपका बेसिक क्लियर है तो लगे तो सिर्फ हफ्ते में 1-2 पर मेंस के मूक दो भाई, तो ही समझ आएगा कि क्या करना और क्या छोड़ना है। मैं सारे पेपर को एनालिसिस करूँ तो मैं रीजनिंग में सारे सब्जेक्ट्स में अटकी थी। मैथ्स मेरा फिर भी ठीक ठीक था, तो वो मेरी गलती थी कि मैं पज़ल जो उठाई वो कर नहीं पाई। एंड फिफ्थ बात करूँ तो मैंने कंप्यूटर पहले से नहीं पढ़ा था, तो आरआरबी पीओ क्लर्क का जब टाइम आया तो उसमें स्पीड बहुत लगती है। लोग बोलते हैं मेंस का मूक तो सिर्फ मेंस में स्पीड नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए भाई, क्योंकि स्पीड का मतलब पिछले साल की अगर मैं रीजनिंग और मैथ्स की बात करूँ ईजी आया था इस कंपेरेटिवली पहले के, तो इसमें स्पीड बहुत ज़रूरी थी। तो पहले से कंप्यूटर पढ़ लो, पहले से सीए पढ़ लो, पहले से इंग्लिश पढ़ लो। एग्ज़ाम के टाइम पाँचों सब्जेक्ट आपको साथ में लेके चलने पड़ेंगे। देन कोई भी मेंस दे के आओ, उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ मत देखो कि वो मेंस मेरा होगा नहीं होगा। मैं भाई मेरे को ये था कि निकल जाए, एक निकल जाए, एक निकल जाए, और वो मेरा कनेक्टेड ओवर थिंकिंग से ही था। वो नहीं करना है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियोस नहीं देखना है भाई, कुछ नहीं होता उससे, भाड़ में जाने दो, वो देखना ही मत, वरना दिमाग ख़राब होगा। एक एग्ज़ाम दिया, दूसरे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने लग जाओ, ख़त्म, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। फिर सेक्शनल भी मतलब वही सेक्शनल भी देना है अपने को एग्ज़ाम टाइम पे, मॉक स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें गलतियाँ मैंने गलती करी थी जो कि इस साल मैं डेफिनेटली नहीं करूँगी, और आप भी मत करना। ध्यान रखना चीज़ों का। अभी समय है, समय में आपके हाथ में चीज़, एक बार एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। लोगों को छोड़ो, स्टॉप ओवर थिंकिंग, सब कुछ रोक दो भाई। अगर करना है तो करना है, क्योंकि एट द एंड
अगर एग्ज़ाम नहीं निकलता है ना तो बहुत दुख होता है, इतना दुख कि उस दुख को कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। एंड जब आपको ज़रूरत होती है तब आप सबसे पूछते रह जाते हो कि ये है तेरे पास, ये है, कोई मदद नहीं करता है। दिस इज़ ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो अपनी मदद खुद करो, अपनी ज़िंदगी हाथ में बना लो, वरना ज़िंदगी भर किसी के पीछे भागते रह जाओगे। सो यही था वीडियो के रिलेटेड। इसके अलावा आपका कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।